नमस्ते, मैं डॉक्टर ललित, आपका आई स्पेशलिस्ट, आपको आज मोतियाबिंद के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मोतियाबिंद से लोग काफ़ी डरते हैं। वो मन में यही रहता है कि भाई मोतियाबिंद आ गया, क्या हो जाएगा, मेरी नज़र चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। मोतियाबिंद एक बीमारी नहीं है। ये उम्र के हिसाब से जैसे अपने बाल सफ़ेद होते हैं, वैसे ही आँखों में भगवान ने जो नेचुरल लेंस दिया है वो धीरे धीरे सफ़ेद होने लग जाता है, और जैसे जैसे वो सफ़ेद होता है नज़र धीरे धीरे कम होने लग जाती है। मोतियाबिंद एक स्क्रीन या एक पर्दे जैसे काम करता है, और जैसे जैसे नॉर्मली क्या होता है, भगवान ने अपने आँखों में एक नेचुरल लेंस दिया है, और लाइट जो भी चीज़ अपन देखते हैं तो लाइट वहाँ से अपनी आँखों में घुसती है और लेंस के थ्रू रेटिना पे गिरती है, और इस माध्यम से हम कोई भी चीज़ को देख पाते हैं। बट जैसे जैसे मोतियाबिंद आता है तो नेचुरल लेंस धवला हो जाता है, यानी सफ़ेद हो जाता है, और वो सफ़ेद होने की वजह से लाइट का ट्रांसमिशन, जो आंखों में लाइट जानी चाहिए, वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और इसके वजह से सब चीज़ें धुंधली दिखने लग जाती है। और ये यूजुअली 50 साल की उम्र के बाद ही जनरली मोतियाबिंद आता है। पर उसका मतलब ये नहीं कि भाई कम उम्र में नहीं आता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद कम उम्र में भी कभी कभी आता है। जैसे पेशेंट्स जिनको शुगर है, बीपी है, या कोई और तरह की बीमारी है जिससे शरीर कमज़ोर हो जाए, तो मोतियाबिंद जल्दी भी आने की संभावना है। बट मोतियाबिंद आ जाए तो उसके बारे में अपन को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका सिंपल तरीके से, यानी लेज़र के माध्यम से मोतिये को साफ़ किया जा सकता है। और एक लेंस जो नेचुरल लेंस है वो तो ख़राब हो चुका है मोतियाबिंद की वजह से। नेचुरल लेंस जो मोतिया बन चुका है उसको हम आँखों से निकाल देते हैं लेज़र के माध्यम से, और उसके बाद एक आर्टिफिशियल लेंस हम आँख के अंदर फिट कर देते हैं। तो ये आर्टिफिशियल लेंस फिट करने के बाद वो भी नेचुरल लेंस जैसे ही काम करने लगता है, और अपनी दृष्टि बहुत बढ़िया और बहुत तेज हो जाती है पहले जैसे ही। तो मोतियाबिंद का इलाज आजकल डे केयर प्रोसीजर हो गया है, तो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट भी होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पेशेंट सुबह आता है, मोतियाबिंद का इलाज कराता है, हॉस्पिटल में 2-3 घंटे रुकता है और फिर घर चला जाता है। तो आजकल मोतियाबिंद का ऑपरेशन बहुत सिंपल तरीके से होता है, लेज़र के माध्यम से, और हॉस्पिटल में भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये डे केयर प्रोसीजर हो गया है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के पहले कुछ ब्लड टेस्ट आवश्यक अपन को कराना चाहिए। उसमें से कुछ है, जैसे शुगर है, बीपी है, ईसीजी है, और HbA1c जो लिवर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं वो देखने के लिए एक ब्लड टेस्ट होता है। HIV जो रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं वो कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे, अगर वो आपके मोतियाबिंद, अगर आपको वो बोलेंगे कि भाई आपको मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद का एक बार डायग्नोसिस हो जाए, उसके बाद ये ब्लड टेस्ट कराने के बाद अगर सब कुछ नॉर्मल होगा तो आपके डॉक्टर आपका लेंस का माप लेके आपके डेट फिक्स करेंगे। जो लेंस का माप लेते हैं उस टेक्नोलॉजी को ए स्कैन या बायोमेट्री बोलते हैं। तो ये मशीन में हम क्या करते हैं कि भाई लेंस का आँख में जो लेंस रखा जाना चाहिए ऑपरेशन के बाद, उस लेंस का नाप लिया जाता है। तो आँखों की लंबाई और चौड़ाई ये दोनों उसमें मेजर की जाती है, यानी मापी जाती है, और उसके हिसाब से लेंस आँखों में रखा जाता है। लेंस में भी कई तरह के लेंसेज हैं। एक तो मोनोफोकल लेंस बोला जाता है। मोनोफोकल लेंस का मतलब ये है कि पेशेंट को दूर की दृष्टि अच्छी तरह दिखेगी, बट नज़दीकी का देखने के लिए उनको चश्मे की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा है टाइप ऑफ लेंस जो होता है उसको मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंस बोलते हैं। अभी इसमें एडवांटेज क्या है कि आपको दूरी का, नज़दीकी का और इंटरमीडिएट, यानी बीच की जो नज़दीकी दृष्टि है वो भी साफ दिखेगी। तो इसके लिए इसको मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंस बोलते हैं, जो हर एक डिस्टेंस पे फोकस किया जा सकता है। और तीसरा टाइप ऑफ लेंस है टॉरिक लेंस। अभी टॉरिक लेंस में क्या होता है कि हर पेशेंट की आँख की बनावट अलग होती है, और उसके हिसाब से जब हम लेंस का माप लेते हैं तो कभी कभी लेंस के माप लेते समय हमको ये दिखता है कि पेशेंट को सिलिंड्रिकल नंबर या एक्सिस का नंबर होता है, और ये एक्सिस का नंबर अगर आधे नंबर से ज़्यादा हो तो पेशेंट को टॉरिक या टॉरिक मल्टीफोकल लेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये एडवांटेज ये है कि भाई टॉरिक लगाने से पेशेंट को जनरली चश्मा फुल टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर अपन वो सिलेंड्रिकल नंबर पे को दखल अंदाज कर दें और टॉरिक लेंस ना लगाएं तो पेशेंट को हमेशा चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है।
तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हमारे पास मोनोफोकल, मल्टीफोकल या ट्राईफोकल और टॉरिक लेंस आज की तारीख में अवेलेबल हैं और इससे पेशेंट की ज़िंदगी काफ़ी हद तक सुधर गई है। और मैं तो हर पेशेंट को यही सलाह देता हूँ कि हर पेशेंट को ट्राईफोकल या मल्टीफोकल लेंस चूज़ करना चाहिए। इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। अभी 40 साल के बाद अगर या 50 साल के बाद अगर मेरे को ऐसा एक मौका मिले, यूजुअली क्या होता है 40 साल के बाद सबको नज़दीकी के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ती है और मोतियाबिंद के बाद अगर आप मोनोफोकल लेंस लगाएंगे तो डेफिनेटली नज़दीक का चश्मे की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही। इसको अवॉइड करने के लिए अपन मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंस लगा सकते हैं। तो ट्राईफोकल या मल्टीफोकल लेंस लगाने से आप चश्मे से छुटकारा पा सकते हैं, पहली बात। दूसरा, आप अगर मोनोफोकल लेंस लगाएंगे तो आपको हर साल, हर 1.5 साल 2 साल में डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना पड़ेगा और चश्मा बदलाना पड़ेगा और हर बार चश्मा बदलाने के लिए आपको खर्चा भी करना पड़ेगा और एक बार खर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई हर बार चश्मा बनाने की वजह से आपको 2-3-4 हज़ार रुपये का खर्चा तो होने ही वाला है। अगर आप मल्टीफोकल लेंस लगा दें तो ये एक आपका वन टाइम परमानेंट सोल्यूशन है जिसके वजह से आपको दूरी का नज़दीकी का भी दिखेगा। हर चीज़, जैसे अगर आप मोबाइल भी देखेंगे या न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे तो चश्मे पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, आपका जो हमेशा रिकरेंट एक्सपेंडिचर रहता है कि भाई मुझे चश्मा लेना पड़ेगा, चश्मा बदलवाना पड़ेगा, उसके लिए खर्चना पड़ेगा, वो भी आपका एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। तो इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। सो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आपका खर्चा एक बार ज़्यादा होगा मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंस लगाने की वजह से, बट इट इज़ वर्थ इट क्योंकि आपको बार बार खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी सबसे ज़रूरी बात, आपका जो चश्मे पे निर्भरता है वो टोटली हट जाएगी। आप हर चीज़ जैसे दूरी की या नज़दीकी की सब चीज़ आराम से बिना चश्मे देख पाएंगे। हाँ, कभी कभी बहुत रेयरली अगर आपको कोई बहुत ही बारीक चीज़ करनी है, जैसे कोई सुई पोनी है या कोई बहुत ही बारीक, जैसे अभी दवाइयों के ऊपर जो बहुत फाइन प्रिंट होता है, अगर वो पढ़ना हो क्योंकि वो बहुत बारीक होता है तो उस टाइम पे शायद मिनिमम चश्मे की ज़रूरत पड़ सकती है, बट आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको चश्मे पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।